नहीं नहीं, स्टार्ट नहीं। नेस्टेड इफ क्या होता है? इफ विद इन इफ, या इफ इनसाइड इफ, और इनसाइड इफ, मतलब एक इफ के अंदर दूसरा इफ, दूसरे के अंदर तीसरा, ऐसे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ, है ना। जैसे ये इफ है इस, है ना, ये जब हमारा ट्रू होगा तब अगला इफ, है ना, चेक करेगा, फिर और भी इफ हो सकता है, और भी इफ हो सकता है। समझ गया? एग्जांपल देखो, जैसे अपने पास एज लिया, एज यदि 18 से ऊपर है तो फिर नेशनलिटी पूछेगा, ठीक है। और यदि नेशनलिटी इंडियन हुआ तो वोटिंग के लिए एलिजिबल है, नहीं तो वो बोल देगा इंडियन नहीं है, और यहीं पे बोल देगा 18 एज ही नहीं है ऊपर, माइनर है वो। समझ में आया? तो एक एग्जांपल ये हो गया। दूसरा ये है, जैसे किसी जॉब के लिए, है ना, पहले प्री टेस्ट होगा। क्या होगा? ठीक है, प्री टेस्ट। यदि वो टेस्ट में 80 से ऊपर लेकर आया तो फिर मेंस का एग्जाम देगा, फिर मेंस का रिजल्ट 80 से ऊपर आया तो इंटरव्यू देगा, और इंटरव्यू में 80 से ऊपर आया तब जाकर के एलिजिबल होगा, अदरवाइज बोल देगा इंटरव्यू में नहीं हो पाया, ठीक है। अदरवाइज इसका एल्स लगेगा कि मेंस में नहीं हो पाया, अदरवाइज इसका लगेगा एल्स कि वो प्री में नहीं हो पाया। समझ आ गई बात? हाँ, ये हुआ नेस्टिंग, ठीक है। उसमें क्या कर दो इसको। ठीक है, एज डाल दिया 12 साल, माइनर हो गया। समझ में आया? यहीं पे फेल हो गया ना, तो स्केल्स में आ गया यहाँ पे। एज चलो डाल देते, नेशनलिटी गलत डाल दिया तो इंडियन नहीं है, इसका मतलब ये तो ट्रू हुआ, अंदर आया, फिर ये आया, अब इंडियन नहीं हुआ, है ना, तो स्केल्स में जाएगा, ठीक है। एज डाल दिया, नेशनलिटी इंडियन डाल दिया, एलिजिबल हो गया। समझ में आ गया? अगला देखो इस तरह से, मार्क्स फेल हो गया टेस्ट में, है ना, टेस्ट में पास हो गया तो बोलेगा चलो ठीक है अब मेंस दो, मेंस में फेल हो गया। समझ में आया? मेंस में पास कर दिया, इंटरव्यू का मार्क्स पूछ रहा है, इस पर इंटरव्यू में रह गया। समझ में आया? यही कहानी, ठीक है ना। करो, चलो कर। इफ एल्स इफ है ना, इफ एलिफ, स्विच केस भी उसी का सप्लीमेंट है ना, लेकिन इसमें लेस देन ग्रेटर देन वाला काम नहीं करेगा। इफ एल्स इफ में जो इक्वल इक्वल करके चेक करा है ना, मतलब फिक्स वैल्यू पे काम करता है, ठीक है। तो देखो सिंटेक्स क्या होगा, मैच लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मैच, फिर वेरिएबल जिसकी वैल्यू मैच करवानी हो, केस, फिर इसकी किस वैल्यू पे क्या होगा, फिर दूसरा किस वैल्यू पे क्या होगा, है ना, और ये एल्स पार्ट है अंडरस्कोर, ठीक है। एग्जांपल देखो, जैसे अपने को कोई नंबर लेना है, नंबर यदि 1 लिया तो वही प्लेन क्रूज वाला, है ना, बनाया था ना इफ में। यहाँ कैसे करेंगे सो देखो, एक
कैरेक्टर ले लिया, इनपुट करेंगे ना, अरे इनपुट करेंगे ना जैसे वहां करा था, नंबर नंबर इनपुट करेंगे, ठीक है। मैच इस वेरिएबल को पास कर दिया, अब इसकी वैल्यू मतलब केस यदि 1 हुआ तो ये आ जाएगा, 2 हुआ तो ये आ जाएगा, 3 हुआ तो ये आ जाएगा, 4 हुआ तो ये आ जाएगा, ठीक है। देखो ठीक है, नंबर यहाँ पे ले लेते हैं। मेरे को थोड़ा जावा स्क्रिप्ट आता है, मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, सब लोग जवाब देते हैं, मैं देखती रहती हूँ। ठीक है, क्या लिखेंगे, मैच एन केस 101 दे लिया है ना, ठीक है। तो बोलेगा गुड मॉर्निंग, ठीक है ना, क्लियर है। तो सीधे में होना चाहिए ना, यदि 102 हुआ तो बोल देगा गुड नून, ठीक है। अदरवाइज मतलब एल्स, तो अंडरस्कोर लगाते हैं एल्स के लिए, बोल देगा गुड नाइट, समझ में आया, रन करो। अभी लिख दिया 102, क्या बोलेगा, 102 में क्या था, गुड नून था ना, गुड नून था ना, अभी क्या बोलेगा, गुड नाइट बोलेगा ना, एल्स पार्ट, ठीक है। चलो नोट करो, ये जो एक है ये तो हो ही जाएगा, है ना। ये वाला प्रोग्राम भी कर लेना, ऑपरेटर वाला, कि दो इंटीजर लिया ऑपरेटर लिया, इस तरह से दो इंटीजर ले लेंगे, ऑपरेटर ले लेंगे, ठीक है, यहाँ प्लस माइनस, समझ गया, बन जाएगा ना, ऑपरेटर वाला नोट्स है ना, भेजा हुआ है ना, हाँ तो कर लेना, हो जाएगा ना ये। हाँ उसके बाद ये वोवेल कॉन्सोनेंट वाला भी है ना, कैरेक्टर लिया, ठीक है, यदि ए आई वो यो हुआ, क्या स्विच से करना है, यहाँ पे देखो पहले तो इफ होगा, यहाँ पे आस्काई निकालेंगे, आस्काई ओआरडी से निकलता है, देखो बता तो रखा है, ठीक है, ये देखो, ठीक है, ओआरडी से उसकी आस्काई निकल जाएगी नंबर, ठीक है, जो कैरेक्टर होगा ना, नहीं होगा तो मत करना, ये छोड़ देना, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, हाँ पल्ले नहीं हो रहा है तो यहाँ से छोड़ देना, सीधे यहाँ से कर लेना, इसको छोड़ देना, यहाँ से कर लेना, ठीक है, इनपुट कर लेना। उसके बाद ए हुआ तो वोवेल, ई हुआ तो वोवेल, आई हुआ तो वोवेल, ओ हुआ तो वोवेल, यू हुआ तो वोवेल, ठीक है, बस अगले क्लास में अपन लूप पढ़ेंगे, यहाँ तक खत्म करके आना, ठीक है ना, चलो।